वेलकम टू असेम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल का मीनिंग क्या होता है, एटाइमोलॉजी डिस्कस करेंगे, डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग की अगर बात करें, सेल साइकिल रिफर्स टू द सीरीज ऑफ इवेंट दैट अ सेल गोज थ्रू from the time it is first formed until it divide into two daughter cells। अब सेल साइकिल वो प्रोसेस होता है हमारे पास, वो सीरीज़ में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जब सेल बनता है इससे लेकर जब सेल डिवाइड होता है, इसके दरमियान जितने भी फेजेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इसे सेल साइकिल कहते हैं। द टर्म सेल साइकिल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला मीनिंग स्मॉल रूम और चैम्बर। अब सेल का मतलब क्या होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम और चैम्बर। और साइकिल का मतलब इसलिए इसको दिया गया है क्योंकि ये बार बार होता है, ये साइकिल रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए इसको सेल साइकिल कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट अ सेल गोज थ्रू फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू डिवीजन टू टू डॉटर सेल्स। अब जब सेल बनता है उससे लेकर जब ये डिवाइड होता है, इसी के दरम्यान जितने भी हमारे पास इवेंट्स होता है ये सब सेल साइकिल में आते हैं। अगर हम एक एक्सप्लेनेशन की बात करें, द सेल साइकिल इज डिवाइड इनटू टू मेन पेज में डिवाइड हो चुका है। एक हमारे पास आता है इंटरपेज, इंटरपेज में G1 पेज आता है, S पेज आता है एंड G2 पेज आता है। वाइल इन द माइटोटिक पेज में ये दूसरा पेज हमारे पास आता है माइटोटिक पेज। ड्यूरिंग इंटरपेज क्या होता है, इंटरपेज में द सेल ग्रोज इन रिप्लिकेट्स इट्स DNA इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। अब ये G1, S एंड G2 पेज में क्या होता है, ये सब इसमें सेल ग्रोथ करता है, सेल डिवीजन करता है और इसमें जितने भी हमारे पास DNA होता है ये भी रिप्लिकेट होता है। ड्यूरिंग द माइटोटिक पेज में क्या होता है, माइटोटिक पेज या M पेज में द क्रोमोसोम सेपरेट एंड द सेल फिजिकली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल में ये माइटोटिक पेज में डिवाइड होता है। द एंटायर सेल साइकिल टिपिकली takes several hours और several days depending on the type of cells। अब सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं इसका मुख्तलिफ टाइम पीरियड होता है, कुछ हॉर्स में भी सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं, कुछ डेज भी और कुछ मतलब ये डिपेंड करता है सेल टाइप पर। अगर हम जितने भी हमारे पास स्टेप्स होते हैं वो वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले G1 पेज क्या होता है, द सेल साइकिल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब G1 में क्या होता है, सेल नॉर्मली ग्रो होता है, ये G1 पेज में। S पेज में क्या होता है, सेल रिप्लिकेट्स DNA इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। S पेज में अब सिंथेसिस पेज भी इसे कहते हैं, इसमें DNA क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। G2 पेज में क्या होता है, द सेल चेक्स फॉर द DNA डैमेज एंड कैरीज आउट ऑफ फाइनल ग्रोथ फॉर बिफोर सेल डिवीजन। अब G2 पेज में ये सेल चेक करता है कि DNA प्रॉपरली डिवाइड हो चुका है या इसमें कोई डैमेज या कोई डिलीशन और इंजर्शन तो नहीं होता, इसके लिए G2 पेज ही चेक करता है और इस तरह सेल ग्रोथ के लिए मतलब ग्रोथ करता है फॉर डिवीजन। अब दूसरा पेज हमारे पास आता है माइटोटिक पेज। माइटोटिक पेज क्या होता है, फिजिकली सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड होता है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, जिस तरह द सेल साइकिल अकर इन ऑल यूकैरियोटिक सेल में होता है इंक्लूडिंग प्लांट सेल, एनिमल एंड फंगल सेल्स में ये सेल साइकिल होता है। सम सेल सच एज नर्व सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल। अब नर्व सेल में ये सेल साइकिल नहीं होता है, ये मतलब वहाँ पर रुकता है, ये डिवाइड नहीं होते हैं, डू नॉट डिवाइड अगेन, ये आपने ज़रूर याद रखना है। वाइल अदर सेल सच एज स्टेम सेल्स होता है या कंटिन्यूसली सेल साइकिल थ्रू सेल साइकिल। ये जितने भी हमारे पास नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी सेल्स के, ये जर्म सेल्स जो ये सब क्या होते हैं, स्टेम सेल्स, ये डिवाइड होते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की बात करें, द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन एंड चेक पॉइंट्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ DNA एंड रिप्लिकेशन ऑफ सेग्रीगेशन, रिप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन। अब इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होता है, ये एक नेटवर्क होता है, इसके लिए मुख्तलिफ़ चेक पॉइंट्स होता है, ये चेक करता है कि DNA प्रॉपरली रिप्लिकेट हुआ है, इसमें कोई डैमेज नहीं है, तो इसके लिए प्रॉपर क्या होता है, चेक पॉइंट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, ये चेकअप करता है। अब डिसरप्शन इन द सेल साइकिल कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अब अगर कोई फॉल्ट आता है इस सेल साइकिल में तो ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है, लीडिंग टू डिजीज सच एस कैंसर की तरफ भी ये
बढ़ सकता है जब अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होता है और डिवीजन होता है। अंडरस्टैंडिंग द सेल साइकिल इज अ क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एज मेनी एंटी कैंसर ड्रग्स टारगेट स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये क्या होता है, ये जब अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होता है तो ये कैंसर की तरफ भी जा सकता है। और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस को क्या करते हैं, मतलब इसे टारगेट करते हैं, इसे कंट्रोल करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।